वेलकम टू कृष्णा ट्रेजर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के पूछे गए कुछ खास क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं पेडागोजी में, और ज़्यादातर लोग मैथ्स पेडागोजी में असफल हो जाते हैं, जिससे उनका जो है परसेंटेज या आप कह लीजिए मार्क्स जो है कम अचीव कर पाते हैं सीटेट में। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि कठिन है, जिसमें आप असफल हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो लोग अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में मैथ्स पेडागोजी से पूछे जाते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे असफल हो जाते हैं, पर आपको ये करके दिखाना है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं, ध्यान से सब क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या, ध्यान से समझिएगा, कोई भी दो संख्याएं हैं उनके जो गुणन से प्राप्त संख्या होगी वो सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है, ये चीज़ आपको बताना है कि यदि दो संख्याओं को गुणा किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 2 × 3, तो क्या आ जाता है 6 आ जाता है। तो बोला गया है कि ये जो संख्या इसका रिजल्ट होता है, दोनों का गुणन होता है, वो जो है हमेशा ये दी गई संख्याओं से, दोनों दी गई संख्याओं से यानी 2 और 3 से हमेशा बड़ा होता है। तो यह आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह हमेशा सदैव जो है कि सत्य नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सत्य नहीं है हमेशा के लिए। ठीक है, तो क्या एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के करण की विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके यह आप सिद्ध कर पाएंगे, या इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, या दो दशमलव संख्याओं की कलम विधि को प्रदर्शित करके, या ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। ध्यान से समझिएगा, ये जो साइन दिख रहा है ये गुणन का साइन है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर भी लिखा है यहाँ पर आपको गुणन पढ़ना है। ठीक है, तो संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। देखिए, इस तरीके के सवाल में जब भी आपको ध्यान देना है तो हमेशा अगर कहीं पर आ जाए, देखिए ग्रिड पेपर की बात की जाए तो ग्रिड पेपर एक बहुत ही पॉजिटिव जो कि वर्ड है, अगर ये आ जाता है आपके ऑप्शन में तो आप आसानी से ट्रिक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर हमको बताना है कि दोनों जो संख्याएं हैं गुणन से प्राप्त हमेशा सदैव नहीं हो सही होती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि अगर ग्रिड पेपर पर आप दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करते हैं तो ये चीज़ हमेशा सही पर सही नहीं होगा कि हमेशा क्या आ जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 0.2 × 0.3 करते हैं इसी सेम नंबर को लेकर, तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा आपका 0.6 आ जाएगा, जो कि इन दोनों संख्याओं से क्या है, छोटा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं कि यह सदैव सत्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए, ध्यान से समझिएगा किसका क्या चीज़ पढ़ाना है, आपको माप के बारे में पढ़ाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, क्या अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। सबसे पहले चीज़ प्रमाणिक और अप्रमाणिक चीज़ समझ लीजिए। प्रमाणिक माप जैसे आपका जो भी वेट के लिए 1 kg 2 kg आपका दिया गया है वो चीज़, ये, और अप्रमाणिक का मतलब जैसे आप गेस कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, या फिर चीज़ों को देख करके समझ पाते हैं कि हाँ ये इतना होगा। ठीक है, जैसे प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। और केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, क्या सिर्फ हर चीज़ को आप मतलब अंदाजे से बता कर करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है ये चीज़। अप्रमाणिक मापों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, तो ये भी चीज़ गलत हो जाएगा। और अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, यानी कि आप प्रमाणिक मापों का यूज कर लेंगे, आपको पता चल गया कि हाँ 1 kg से उसको आपने मेजर कर लिया, उसके बाद आप अगर आप देखते हैं स्केल से मेजर कर लिया कि हाँ ये इतना है, उसके बाद अप्रमाणिक का गेस करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमेशा आपको क्या चीज़ ध्यान देना है कि प्रमाणिक मापों का जो उपयोग है, यानी कि आप मेजर स्केल से कब करेंगे, अंदाज़ा लगाने के बाद। पहले आप
अंदाज़ा लगा लेंगे हाँ ये इतना मीटर होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उनको संदर्भ पढ़ाने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने बुक को दिखा करके बता सकते हैं छोटे बच्चों को कि हाँ इसकी लेंथ क्या होगी, उसके बाद आप मेजर करके बताइए कि हाँ ये इतना होगा। तो इस तरीके से जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ के साथ पढ़िए, आपका बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है मैथ पेडागोजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। क्या क्या चीज़ किया जा सकता है ये बताइए। अगर आप वास्तविक ज़िंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और उसके अंतर विषयों को विकसित करने वाली बात है, ठीक है, तो उनके मूल्यांकन के लिए क्या कर सकते हैं। क्या क्षेत्रीय भ्रमण कर सकते हैं, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्रक, सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची या क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना। तो अगर आप ध्यान दीजिए रियल ज़िंदगी से जुड़ना, तो सबसे पहले तो क्षेत्रीय भ्रमण अच्छी बात है कि सबसे पहले आप करेंगे, चीज़ों को समझेंगे देखेंगे, उसके बाद देखने के बाद उसका सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद परियोजना पर आएंगे कि किस तरीके से उनका मूल्यांकन करना है, परियोजना बनाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। यानी कि गणित के कक्षा कक्ष में कुछ दृष्टिबाधित जो है कि अगर शिक्षार्थी हैं जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए आप किन साधनों का यूज शिक्षा के रूप में करेंगे, शिक्षा के साधन के रूप में। टेलर का गिनतारा बिल्कुल सही है, भिन्न का किट सही है, पर संख्या चार्ट, क्या आप संख्या चार्ट को अगर आप ला देंगे तो उससे पता चलेगा दृष्टिबाधितों को कोई उससे लाभ होगा नहीं होगा। तो एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया और एक पॉइंट इसमें निगेटिव मिल गया, यानी संख्या चार्ट से आप बच्चों को नहीं समझा सकते हैं जो दृष्टिबाधित है। तो अब देखिए संख्या चार्ट यहाँ पर भी है और संख्या चार्ट सॉरी फ्रेंड, तो बी और डी में भी है और ए में भी है। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर बनेगा सिर्फ इसमें नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 संख्याओं के संदर्भ में, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए उसके बाद समझिए। लिखा है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वह बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, यानी कि बच्चे जो प्राथमिक कक्षा में हैं यानी 8 से 9 वर्ष के हैं, तो उसमें से किस चीज़ में वे प्रवीण हैं, क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। वर्गीकरण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रतिवर्तीयता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अनुपातिक विवेचन जी नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो ये देखिए कि किस किस ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले में दिया गया है, बी में दिया गया है और सी में दिया गया है, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो सिर्फ कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी वह प्रतिबद्धता कर सकते हैं, क्रम में लगा सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं और प्रतिवर्तिता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये था आज के 5 टॉप 5 क्वेश्चन पेडागोजी के। अभी आपको आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में 30-30 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बाकी सभी सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे डेली बाई डेली। तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।